चलो मोबाइल फ़ोन की बात से शुरू करते हैं। आप अपना मोबाइल फ़ोन कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? हर दिन। मैं अपने आईफोन के बिना नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि इस समय मैं इसका आदी हो गया हूँ। जैसे ही मैं जागता हूँ मुझे अपना फ़ोन देखना होता है। सोने से पहले मुझे अपना फ़ोन देखना होता है। फ़ोन के बिना कहीं भी नहीं जा सकता। आपके फ़ोन पे आपकी पसंदीदा ऐप्स कौन सी हैं? इंस्टाग्राम, इंस्टा शॉप, जो हमारी फूड डिलीवर करने वाली वेबसाइट है, अमेजन। मुझे लगता है बस इतना ही। बहुत ही बेसिक ऐप्स, गूगल मैप्स, बेशक। क्या आपको लगता है कि अगर लोग सार्वजनिक परिवहन में अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो वो परेशानी का कारण बनता है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये खुद को व्यस्त रखने का एक तरीका है। कोई किताब पढ़ने का संलग्न इच्छुक कोई हो ऐसा सकता करेगा। है, या दूसरा व्यक्ति संगीत सुनना चाह सकता है, या बस टेक्स्ट करना चाहेगा, जो भी हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह कुछ भी असामान्य है। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह सामान्य है। चलो अब फिल्मों के बारे में बात करते हैं। आप आखिरी बार सिनेमा कब गए थे? मैं बहुत बार फिल्में देखने नहीं जाता। अंतिम बार जब मैं गया था तो मैंने बारबी देखी थी। शायद ये 2 महीने पहले की बात है। आपके देश में सिनेमा टिकट बहुत महंगे हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है कि ये काफ़ी सस्ता है। जहाँ मैं अभी रहता हूँ वहाँ फिल्म के लिए लगभग 10 पाउंड खर्च होते हैं, तो ये बहुत महंगा नहीं है। और आपको सीटों के अलग अलग विकल्प मिल सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं मुझे लगता है कि कीमतें बढ़ेंगी। आपको अकेले फिल्में देखना पसंद है या दूसरों के साथ? ये निर्भर करता है। अगर मैं घर पर हूँ तो मुझे अकेले फिल्में देखना पसंद है, लेकिन अगर मैं सिनेमा जा रहा हूँ तो मुझे साथ पसंद है। अब चलो बाहरी गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। क्या आपको बाहरी गतिविधियाँ पसंद है? मुझे बाहर रहना पसंद है, तो चाहे वह सिर्फ टहलना ही क्यों ना हो, मुझे इसमें मज़ा आता है। तो बाहर से जुड़ी किसी भी चीज़ में मैं शामिल हो जाती जब आप बच्चे थे तो आपको कौन कौन सी बाहरी गतिविधियाँ पसंद हूँ। सच थी? कहूँ तो बचपन में मुझे खेलों में दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगता है कि एकमात्र गतिविधि जो मैं सोच सकता हूँ वह है अपने दोस्तों के साथ खेलना, दौड़ना या साइकिल चलाना, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे साइकिल चलाना सिखाने की कोशिश की थी। मुझे लगता है यही बाहर की एकमात्र गतिविधि थी जो मैंने बचपन में अब की। हम शिष्टाचार और आदाब के बारे में बात करते हैं। क्या आप एक शालीन व्यक्ति हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ जब तक कि मैं किसी बात पर नाराज़ नहीं हूँ आम दिनों में। मुझे लगता है कि मैं बहुत विनम्र हूँ। आपको शिष्टाचार किसने सिखाया? मुझे लगता है ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे बड़े होते हैं। आपके पारिवारिक मूल्य, आपके माता पिता एक दूसरे से या आपसे कैसे बात करते हैं, वे इन्हीं से आते हैं। मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को देखते हैं और आप इन्हें नोटिस करते हैं और आप इनका अनुकरण करते हैं और अपनाते हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि यह आपकी परवरिश का तरीका है। अगर दूसरे लोग आपके साथ बदतमीजी करें तो आप क्या करते हैं? बच्चे, अगर मुझे लगे कि कोई मेरे प्रति अशिष्ट है और अगर वो दोस्त है तो मैं स्पष्ट रूप से उनसे कहूँगा कि वे चले जाएं। आप जानते हैं, अपनी आवाज़ कम करें। लेकिन अगर वह कोई और है जिसे मैं नहीं जानता तो मैं उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत से बचने की कोशिश करता हूँ। किसी घर या अपार्टमेंट का वर्णन करें जिसमें कोई, जिसे आप जानते हो, रहता है। कुछ महीने पहले मेरे एक मित्र ने मुझे अपने घर पर बारबेक्यू रात के लिए आमंत्रित किया। तो वह एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, इसलिए हम अपार्टमेंट गए जो कि घर था। ये 3 बेडरूम वाली विला थी, शानदार, खूबसूरत। जैसे ही हम लिविंग रूम में दाखिल हुए सबसे पहले मैंने देखा कि फर्श से छत तक खिड़कियां थीं, खजूर का पेड़ का सुंदर नज़ारा। ये 3 बेडरूम वाला था, तो बेडरूम ऊपरी स्तर पर थे। उसने हमें अपार्टमेंट घर का दौरा कराया। मास्टर बेडरूम, वह कुछ ऐसा था जो मुझे वास्तव में बहुत पसंद आया। इसमें एक वॉक इन क्लोसेट था और एक बालकनी थी जहाँ से आप बालकनी से पाम का दृश्य देख सकते थे। और वहाँ एक बाथरूम था जहाँ जकूजी था जो उत्कृष्ट था। फिर हम नीचे गए और हमने पिछवाड़े में बारबेक्यू किया। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्थान है आपके लिए, किसी के लिए जो बच्चों को पालना चाहता है। वह अपार्टमेंट बहुत सुंदर था, दृश्य बहुत सुंदर है। और मुझे लगता है कि यह एक जगह है जहाँ मैं खुद को एक दिन रहते हुए देखता हूँ। तो हमने आपके मेज़बान पे चर्चा की है।
आप आए थे और हम घरों और रहने के स्थानों के बारे में बात करना जारी रखेंगे। आपके देश में किस प्रकार के घर सबसे लोकप्रिय हैं? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक मुफ्त कोर्स देना चाहता हूं जिसने हज़ारों छात्रों को उनकी IELTS बोलने की स्किल्स सुधारने में मदद की है। ये आपको परीक्षा के हर भाग से गुजरने देगा और भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के लिए रणनीतियाँ देगा और आपको घर पर मुफ्त में अभ्यास करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति भी देगा। इसके लिए मुफ्त में साइन अप करने के लिए आपको बस विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। बहुत धन्यवाद और चलिए वापस वीडियो पर चलते हैं। मैं देहात में बड़ा हुआ, इसलिए देहात में जो घर लोकप्रिय होते हैं वे हैं कोठियाँ या विला, क्योंकि परिवार एक साथ रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन अगर आप बड़े शहरों में जाते हैं तो अपार्टमेंट अधिक आम है, इसलिए हर किसी के पास अपने खुद के अपार्टमेंट होते हैं। माता पिता अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, इसलिए उन्हें अपनी जगह पसंद होती है। जहाँ मैं से आया हूँ, बच्चों के साथ हम एक साथ रहना पसंद करते हैं। मेरा मानना है एक घर में रहने के क्या फ़ायदे हैं बनिस्बत एक अपार्टमेंट के? खैर, एक अपार्टमेंट में मुझे लगता है कि ये बहुत भीड़ भाड़ वाला होता है। एक तरह से आपके पास पिछवाड़ा नहीं होता या आपके पास बस आराम करने और अकेले रहने की जगह नहीं होती। जबकि अगर आप एक घर में रहते हैं, संभावना है कि आपके पास एक पिछवाड़ा होगा, एक छत होगी, आप बस बाहर टहल सकते हैं, एक पालतू रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि अपार्टमेंट में पालतू जानवर रखना मुश्किल है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं घर में रहना पसंद करूँगा अगर मुझे विकल्प मिले। क्या आपको लगता है कि संपत्ति खरीदना बेहतर है या किराए पर लेना? व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि संपत्ति खरीदना बेहतर है। मेरे निजी अनुभव से, क्योंकि मैंने एक संपत्ति खरीदी है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक संपत्ति है, अगर आप एक संपत्ति खरीदते हैं तो आप उसमें निवेश कर रहे हैं। भूस्वामियों को केवल पैसे देने के बजाय कहीं निवेश करना, हर महीने आप अपनी जेब से एक निश्चित राशि का भुगतान करेंगे, जो मॉर्गेज या जो भी हो आरंट 5 साल या 10 साल के अंत तक आपके पास खुद का एक घर या एक अपार्टमेंट होगा। लेकिन अगर आप किराए पर रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप बस पैसे बर्बाद कर रहे हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको हमारे VIP कोर्स पर 10% की छूट देना चाहता हूँ। IELTS VIP कोर्स दुनिया का सबसे सफल IELTS कोर्स है। ये एक तथ्य है क्योंकि हमारे पास दुनिया के किसी भी अन्य IELTS कोर्स की तुलना में 7, 8 और 9 की अधिक सफलता की कहानियाँ हैं। हम ये पूरा IELTS प्रक्रिया को सरल बनाकर करते हैं। दुनिया के कुछ बेहतरीन IELTS शिक्षकों के साथ आपका समर्थन करते हैं और हर कदम पर आपके साथ रहते हैं जब तक कि आप वे स्कोर नहीं प्राप्त कर लेते जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको बस नीचे वर्णन में देखना है, लिंक पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करें और आप साइन अप कर सकते हैं। यदि आपको VIP कोर्स के बारे में कोई प्रश्न है तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। हम आपके सभी प्रश्नों का 100% उत्तर देते हैं। आशा है कि आप एक VIP बने। अगर नहीं तो इस मुफ्त वीडियो का बाकी हिस्सा देखें। क्या आप सहमत हैं कि माता पिता के साथ रहना छोड़ने के लिए एक सही उम्र होती है? मुझे नहीं लगता कि माता पिता के साथ रहना बंद करने की कोई सही उम्र होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये संस्कृति और जिस तरह से आपकी परवरिश हुई है उससे भी जुड़ा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे अपनी जगह पसंद है और मैं अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेता हूँ, तो मैं यही पसंद करूँगा। मैं अपने दम पर रहना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली, मेरा भाई, वह मेरे पेरेंट्स के साथ रहता है और उनका ख्याल रखता है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। आखिर में ये आप पर निर्भर करता है। ये बोलने का परीक्षण समाप्त होता है। शाबाश। धन्यवाद।